हाँ जी, कल मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ाया था। फिर मैं आपको समझा देता हूं कि वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जबकि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और P और Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है वे अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब मैंने बताया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर वास्तविक संख्या कहलाती है। परिमेय और अपरिमेय संख्या को यदि मिला दिया जाए तो वह वास्तविक संख्या कहलाती है। तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी शामिल होती है तो अपरिमेय संख्या भी शामिल होती है। अब यहां देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है और प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या शामिल होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है और प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या भी नहीं होती है। अब मैं आपको 1.2 पढ़ाने के लिए जा रहा हूं और इन्हीं को आपको होमवर्क में करना है। गृह कार्य भी जो मैं पढ़ा रहा हूं वही करना है आपको। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ आपने उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो मैंने आपको बताया कि परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या कहलाती है। प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। तो यहां प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या कहलाती है। ये सही है, यह कथन सत्य है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यह इसका कारण हो गया। नंबर 2, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। हमको सत्य सत्य पूछ रहा है, तो यह कथन असत्य है, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है, क्योंकि संख्या रेखा पर प्लस की संख्या भी आती है, माइनस की संख्या भी आती है, लेकिन माइनस की संख्या का वर्गमूल नहीं आता है, इसलिए यह कथन असत्य है। तीसरे नंबर का प्रश्न, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये सत्य है या असत्य है? तो हम जानते हैं वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या शामिल होती है, इसलिए यह कथन असत्य है। कारण लिख दिया हमने, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या शामिल होती है, तो इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय भी नहीं होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय भी संख्या नहीं होती।